स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से हनुमान जी की। हनुमान जी का ये आज का अनुभव जो है वो सत्य घटना पर आधारित है। आई होप कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और साथ में हनुमान भक्ति और अपनी राम भक्ति को बनाए हुए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो लखनऊ से विकास उपाध्याय जी ने हमें भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहते हैं जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान आज भी आते हैं। चुपचाप सबसे पीछे बैठते हैं, आंसू पोंछते हैं और चले जाते हैं। मैंने इसे कहानी ही समझा था जब तक मैंने इसे स्वयं नहीं देखा था। हमारे घर में हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हुआ करता था। दादी की परंपरा थी। सन 1982 से लखनऊ चौक वाली गली, छोटा आंगन, दरी बिछती, ढोलक मंजीरा और साथ में 20-25 लोग। दादी कहती थी जगह खाली रखना, एक व्यक्ति के लिए। हम पूछते थे किसके लिए? कहती उनके लिए जो बिना बुलाए आते हैं। मैं हंसता। 2023 में दादी चली गई, 90 साल की आयु में। आखिरी मंगलवार को भी उन्होंने मंजीरा बजाया था और मरने से पहले बोली थी सुंदरकांड का पाठ मत रोकना, वो आते हैं। हमने जारी रखा, माँ, पापा और मैं। पिछले साल जुलाई में बारिश में काफ़ी कम लोग आए, सिर्फ 9 लोग। मैंने दरी के आखिर में वही जगह खाली छोड़ी, दादी वाली। पाठ शुरू हुआ, अतुलित बलधामम। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया, भीगा हुआ, करीब 70-75 वर्ष का, गठीला बदन, घुटनों तक धोती, ऊपर अंगोछा, दाढ़ी सफ़ेद, आंखें लाल, जैसे बहुत रोया हो। हाथ में कुछ भी नहीं। माँ ने कहा, बाबा अंदर आ जाओ। वो कुछ नहीं बोला। जूते बाहर उतारे और सबसे पीछे वही खाली जगह पर बैठ गया, सिर झुका लिया। हमने पाठ किया और जब जामवंत के वचन सुहाए ये आया तो उसकी आंखों में पानी बहने लगा। चुपचाप, उसने पोंछा नहीं। मैंने देखा कि उसके हाथ बड़े बड़े थे, नसें उभरी हुई थी, नाखून टूटे जैसे पहाड़ उठाए हों। आरती हुई, सबको प्रसाद मिला। मैंने उसे भी दिया 2 लड्डू। उसने एक लिया, दूसरा वापस कर दिया। धीरे से बोला, एक ही बहुत है। मैंने पूछा, बाबा कहाँ से आए हो? मुस्कुराया और कहा, राम जी जहाँ बुला ले। मैंने कहा, आपका नाम क्या है? तो कहा, दास। वो उठा और जाने लगा। मैंने कहा, बारिश है, रुक जाओ। बोला, जिसका नाम लिया है वही छत है, और चला गया। अगले मंगलवार फिर से आया, इस बार पहले से वही जगह। इस बार भीगा हुआ नहीं था, पर आंखें वही लाल। पाठ में जब तुमरो मंत्र विभीषण माना आया तो वो हल्के से कांपने लगा, जैसे किसी ने छाती पर हाथ रख दिया हो। पापा ने बाद में कहा कि ये बाबा हर बार रोता क्यों है। मैंने ध्यान दिया कि वो कभी ताली नहीं बजाता, कभी गाता नहीं, बस सुनता है। और जब राम नाम आता है तो उसकी सांस तेज हो जाती है। तीसरे मंगलवार को मैं जल्दी आया, सोचा आज बात करूंगा। वो पहले से बैठा था। मैंने पूछा, बाबा आप हनुमान जी के भक्त लगते हो? उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में ऐसा तेज कि मैं झुक गया। बोला, भक्त नहीं, सेवक। भक्त मांगता है और सेवक सिर्फ सुनता है। मैंने पूछा, क्या मांगते हो? वो हंस दिया और कहने लगा, वही जो 5000 साल से मांग रहा हूँ, उसका नाम सुनने को मिल जाए। मुझे लगा पागल है। उस रात दादी की एक पुरानी डायरी मिली, 1998 की। लिखा था, आज सुंदरकांड में एक बूढ़ा आया, पीछे बैठा और बहुत रोया। मैंने प्रसाद दिया तो बोला, माता तुम्हारा कंठ बहुत मधुर है, जैसे माता सीता गाती थी। मैंने पूछा, कौन हो? तो बोला, राम कथा का पहरेदार। उसके पैर देखे तो धूल नहीं लगी थी, बारिश में भी। मेरा दिल धड़का।
चौथे मंगलवार को मैंने तय किया कि मैं उसके पैर देखूंगा। जैसे ही चौथे मंगलवार को पाठ शुरू हुआ, बिजली चली गई, मोमबत्ती जली। उसी रोशनी में मैंने देखा वो बैठा था, पर उसकी परछाई दीवार पर इतनी बड़ी लग रही थी जैसे कोई बैठा नहीं बल्कि खड़ा हो। पूंछ जैसी कोई आकृति नहीं उभरी, लेकिन कंधे चौड़े झुके हुए जैसे भार उठाया हुआ हो। आरती के बाद सब गए, लेकिन वो रुका। मेरे पास आया, मेरे सिर पर हाथ रखा, हाथ भारी और गर्म। बोला, तुम्हारी दादी ने जगह खाली रखी और तुमने भी रखी, इसलिए आया। मैंने पूछा, आप कौन हो, सच बताओ। वो दरवाजे तक गया, पीछे मुड़ा और बोला, जहाँ राम कथा अधूरी छूटे वहाँ मैं पूरी सुनने आता हूँ। जहाँ कोई प्रेम से रोए वहाँ मैं आंसू पहुँचने आता हूँ। नाम मत पूछो, नाम लोगे तो मैं चला जाऊँगा। और निकल गया। बारिश फिर तेज थी। मैंने बाहर देखा तो गली में कोई भी नहीं था, पैरों के निशान भी नहीं थे। अगले मंगलवार वो नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया। मैं उदास हुआ तो माँ बोली, शायद कहीं और चले गए होंगे। दीपावली पर हमने बड़ा सुंदरकांड पाठ रखा। 50 लोग आए, पंडित जी भी आए। पाठ शुरू हुआ, भीड़ इतनी कि जगह नहीं। तभी मैंने देखा कि दरवाजे पर वही बूढ़ा, इस बार साफ धोती, अंगोछा नहीं और ऊपर लाल चोला, भीगा हुआ नहीं था, मुस्कुरा रहा था। मैंने दौड़कर जगह बनाई, वही पीछे वाली। वो बैठ गए। पाठ में जब सियावर रामचंद्र की जय हुआ तो सब खड़े हुए, वो भी खड़ा हुआ। उस पर लाइट आई। ट्यूबलाइट में मैंने साफ देखा कि उसकी आंखें बंद थी, गालों पर आंसू थे और होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे बरसों बाद घर लौटा हो। आरती के बाद मैंने उसके पैर छूने की कोशिश की तो उसने रोक दिया। मेरे कान में फुसफुसाया, पैर मत छुओ, कथा सुनो, मैं कथा में रहता हूँ, पैर में नहीं। और चला गया। उस रात मैंने दादी की फ़ोटो के सामने दिया जलाया और समझ आया कि हनुमान जी को हम मंदिर में ढूंढते हैं, मूर्ति में ढूंढते हैं, सिंदूर में ढूंढते हैं, पर वो वहाँ नहीं रहते जहाँ शोर है, बल्कि वो वहाँ रहते हैं जहाँ एक वृद्ध स्त्री मंजीरा बजाते हुए रोती है, जहाँ एक माँ प्रसाद के रूप में लड्डू ज़्यादा से ज़्यादा रखती है, जहाँ एक जगह खाली छोड़ी जाती है और वो आज भी आते हैं चुपचाप, बिना घंटी के, बिना भीड़ के। तुम्हें पहचानना हो तो देखो, जो सबसे पीछे बैठे, जो गाए नहीं सिर्फ सुने, जिसकी आंखें राम नाम से भर आए, जो प्रसाद में एक ही लड्डू ले और जाते वक्त आशीर्वाद ना दे, बस सिर पर हाथ रखते, वही हैं बजरंगबली। हमारे घर में अब भी हर मंगलवार को दरी बिछती है और एक जगह खाली रहती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई आता है, चुपचाप सुनता है, रोता है और हमें ये यकीन दिलाकर जाता है कि राम कथा कभी अकेले नहीं होती। हनुमान जी आज भी आते हैं, बस हमें सुनने वाली आंखें चाहिए। दोस्तों, ये था भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ 23वां अनुभव जो विकास उपाध्याय जी ने हमें भेजा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हनुमान भक्तों के साथ और राम भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। निरंतर राम भक्ति करते रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद।